Now we can move for solving some problem based on grouping of cells. Okay, these are very good numerical problem. So first problem I am taking up, and this is two batteries E1 and E2 with internal resistance this is 3 ohm and this is 6 ohm. This is your question, and what we have told, we have been told, or we have been asked to find out the current in all resistors. So this is very simple problem, and we will start, or we will solve step by step with the use of the concept whatever we have covered till date. जो भी आज तक सीखा है सब देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि दिस इज प्लस माइनस, तो ये किस में कनेक्टेड है? दिस इज इन सीरीज अपोजिशन। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको आप एक में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये 8 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें इसको, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर कोई बैटरी आपके पास पॉजिटिव निगेटिव अगर ये है और ये 4 वोल्ट है, और अगर आप चाहते हैं कि इसकी पोलैरिटी हम चेंज कर दें, ऐसे करते हैं माइनस प्लस, तो आप इसको -4 वोल्ट कर दीजिएगा। यही चीज़ मैंने करंट के साथ ही बताया था कि अगर कोई करंट 2 एम्पियर का है, ये ऊपर से नीचे जा रहा है, अगर आपको दिक्कत आ रही है, आप ऊपर से नीचे लाना चाह रहे हैं इसको इस डायरेक्शन में, तो -2 एम्पियर कर दीजिएगा। ठीक है, दिस आर वेरी बेसिक थिंग। अगर हम इस सर्किट को देखें तो ये सीरीज अपोजिशन में है, तो हम E1 और E2 को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए, E1 और E2 को हम इसको इस E2 को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, ये पॉजिटिव कर देते हैं, ये नेगेटिव कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? -4 वोल्ट। इसकी रेजिस्टेंस लगा दीजिए, ये इसी तरीके से कनेक्ट कर दीजिए 8 वोल्ट प्लस माइनस, और ये आप यहाँ लगा दीजिए 1 ओम। तो क्या ये सब सीरीज में आ गए? दिस इज 4.5 ओम एंड दिस इज 3 ओम, और ये सिंपल। अब ये जो आपकी जो ग्रुपिंग हो गई सेल्स की सीरीज में हो गई, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? इसके बदले हम लिख सकते हैं 8 - 4। तो इसको और आप सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? 8 - 4, ये यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 1.5 ओम हो जाएगा, क्योंकि आप इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं आप? ई इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं? ई इक्विवेलेंट लिखते हैं E1 + E2। तो आप जोड़ दीजिए, 8 - 4 कितने हो गए? 4 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं आप? आर इक्विवेलेंट में लिखते हैं आप R1 + R2। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना है? 1.5। सो 1.5 ओम, दैट्स इट। आप इसको यूज कर लीजिए ऐसा। ये कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। और अब क्या होगा? ये आपका 4.5 आ जाएगा, और ये 3 ओम, और ये 6 ओम, और ये आपकी यहाँ सर्किट कंप्लीट। सिंप्लीफाइड सर्किट हो गई। इस सर्किट को सॉल्व करने में आपको टाइम भी नहीं लगेगा। अब आपको करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? या तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें और I = V/R यूज कर लें, हमारा करंट आ जाएगा। उसके बाद हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, आइए देखिए ज़रा इसको क्या करते हैं। यहाँ पर अगर हमारे को R इक्विवेलेंट निकालना पड़े, तो ये तो हमारा क्या आ जाएगा? +-4 वोल्ट। ये लिख लीजिए। R इक्विवेलेंट हम क्या लिख सकते हैं? ये हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं R इक्विवेलेंट में। दिस इज योर R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ से करंट अगर कोई चला, ये करंट यहाँ तक आएगा, यहाँ जाके 2 पार्ट में बटेगा, I1 और I2, और फिर यहाँ से I आ जाएगा। इसका मतलब कि ये दोनों पैरेलल में, ये उसके सीरीज में और ये इसके सीरीज में,
तो टोटल आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी? आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 1.5 प्लस 4.5 और प्लस इसका इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या ले सकते हैं आप? ये मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है, ये 6 हो गया एंड प्लस 18/2 ये आपको 2 ओम आ गए, तो ये कितना आ गया? 8 ओम आ गया, राइट। अब आप क्या लिखेंगे? दिस इज 8 ओम। तो टोटल करंट की वैल्यू आ गई आपकी, आई कितनी हो जाएगी? V बाई आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 4/8। सो दिस इज 1/2 एम्पियर। तो टोटल इस सर्किट में जो करंट फ्लो करना है वो कितना करना है? 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर। फाइन, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। यहां आपने कैलकुलेट कर लिया, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से इसको भी आप लोग यूज किया कीजिए, सब सीखिए धीरे धीरे, इसको यूज करेंगे आप लोग तो आपको ये याद होने रहेगा और आपको समझ में आने रहेगा। अब आपकी सर्किट देखिए, अब इसी सर्किट को हम फिर से ड्रॉ कर देते हैं। देखिए यहाँ पर दिस इज 4 वोल्ट, दिस इज 1.5 ओम, दिस इज 4.5 ओम और ये हमारा 3 ओम है एंड दिस इज 6 ओम। राइट, करंट की वैल्यू कितनी है? सो करंट की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी 1/2 एम्पियर। फाइन, देखिए यहां पर अगर हम 4 वोल्ट को अगर हम यहां पर केवीएल यूज करें तो ये क्या होगा? यहां पर V1 यूज होगा, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में है तो यहां पर V2 होगा और ये आपका सीरीज में है, यहां पर V3 होगा, ठीक है, राइट ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? हमारे को करंट चाहिए तो हम क्या क्या ये ऐसा लिख सकते हैं कि दिस 4 वोल्ट विल बी इक्वल टू V1, V2 एंड V3 लिख सकते हैं बाय केवीएल, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है और पैरेलल में क्या होगा? वोल्टेज बराबर होता है। तो यहाँ भी V2 होगा, ये V1 होगा और ये V3 होगा, यानी कि ये 4 वोल्ट जो होगा वो तीनों में बटेगा, राइट। अब आइए, आपको तो करंट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना, तो आप क्या मालूम कीजिएगा? तो करंट यहाँ ये सीरीज में है, तो अगर हम बोले 4.5 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा तो आप बोलिएगा कि करंट इन 4.5 ओम इज इक्वल टू 1/2। सीरीज में करंट सेम होता है। अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस से पूछूं तो उसमें ही बोलिएगा कि 1/2 यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिएगा? आप पहले V2 निकालिएगा, आइए निकाल लीजिए। 4 V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो V1 आप लिखेंगे V1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4.5, तो दिस इज 2.25। V3 कितनी होगी? V3 इज इक्वल टू करेंट इंटू 1 रेजिस्टेंस, तो ये कितना होगा? 0.75, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखिए तो V1 की वैल्यू लिखेंगे हम 2.25 एंड प्लस V2 एंड दिस इज 0.75। तो V2 की वैल्यू कितनी होगी? तो 4 माइनस 3, ये कितना आएगा? 1 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर आपका 1 वोल्ट सिर्फ आएगा, ठीक है, 1 वोल्ट, राइट। तो अब हम लिखें करंट इन 3 ओम कितनी होगी? करंट इन 3 ओम दिस विल बी इक्वल टू V2, यहाँ की वोल्टेज V2 है, V2 बाई यहाँ की रेजिस्टेंस 3 है, तो कितना हो जाएगा? 1/3 एम्पियर। करंट इन 6 ओम कितना होगा? तो V2/6, तो कितना होगा? 1/6 एम्पियर। दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो आपका फिर से कितना आ जाएगा? 1/2 एम्पियर आ जाएगा। देख लीजिए, और कैलकुलेट करना चाहें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द केस, राइट। समझ में आ गया? I इक्वल टू V बाई आर, V2 इज 1, 3 माइनस 4 1, ठीक है, 1/3 एंड 1/6 एम्पियर। फाइन, कोई डाउट? एक और प्रॉब्लम लिखिए। नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम जो हमारी है, इसमें भी हमें ऐसे ही कुछ कहा गया है, लेकिन थोड़ी सी आपके सर्किट को ट्विस्ट कर दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा आपके सर्किट को
ट्विस्ट किया गया है और उसको हमें समझना पड़ेगा। ये तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। सो करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस सारा कुछ हमारे को मिल गया। इससे सिंपलेस्ट मेथड और कुछ नहीं मिल सकता है आपको। हाँ, एक मिल सकता है, आप केवीएल केसीएल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप कहिएगा तो मैं इसको केवीएल केसीएल से भी सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ। बोलिए आप, अगर हाँ कहते हैं आप तो लीजिए, आपको मैं केवीएल केसीएल से सॉल्व करके दिखाता हूँ इसी प्रॉब्लम को। देखिए आंसर याद रखिएगा, 1/3 1/6 आया था। यहाँ से आप अपनी सर्किट अब चेंज कर लीजिए। इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारा 4 वोल्ट हो गया था, दिस इज 1.5, और ये हमारा कितना था 4.5, और ये हमारी 3 ओम, और ये हमारा कितना था 6 ओम। ठीक है, ये यहाँ से आप आई ले लीजिए प्लस माइनस, ये आई यहाँ चलेगा प्लस माइनस। ठीक है, ये आई यहाँ तक आने के बाद यहाँ आकर दो पार्ट में बढ़ जाएगा, I1 और I2। दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस, और फिर ये I1 और I2 यहाँ आकर मिल जाएंगे, और दिस विल बी इक्वल टू आई, और ये प्लस माइनस। ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन कौन सा बनेगा, एक इक्वेशन बना I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, पहला इक्वेशन बना। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, सब कैलकुलेट करना है, I1 I2। अब आप एक काम कीजिए, अब आप केवीएल लिख लीजिए, है ना, केवीएल लिख लीजिए। तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए, पहला इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन आप यहाँ पर लिखिए इस पॉइंट में, इस क्लोज लूप में। तो आप क्या लिखेंगे, प्लस 3I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से चले इस पूरे लूप में घूम गए ऐसे। ठीक है, प्लस 3I1 माइनस 6I2 इक्वल टू 0। सो 3I1 इज इक्वल टू 6I2। सो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2I2 आ गई, इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन और चाहिए, आप अब बड़े वाले लूप में लिख लीजिए। बड़े वाले लूप में हम यहाँ से चलेंगे, ऐसे चलेंगे, या तो नीचे से चलेंगे या तो ऊपर से चलेंगे, कहीं एक जगह से चलेंगे। आप जहाँ से कहिएगा हम वहाँ से चल सकते हैं। आइए यहाँ से हम आगे बढ़ें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाई केवीएल इन आउटर लूप लिखते हैं, आउटर लूप। तो आउटर लूप का मतलब कि हम यहाँ से चलेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे होते हुए ऐसे निकल जाएंगे, यो ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये आ जाएगा आउटर लूप। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से आगे बढ़िए, प्लस 4.5I, ठीक है, प्लस 6I2 एंड प्लस 1.5I एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इज 6I प्लस 6I2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब आइए I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I विल बी इक्वल टू, यहाँ से हम I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 3। अब हम फर्स्ट और 3 की बात करते हैं। यहाँ से I की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो I1 प्लस I2 एंड प्लस 6I2 इज इक्वल टू 4। तो ये कितना हो जाएगा, 12I2 प्लस 6I1 इज इक्वल टू 4। I1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आइए ज़रा से इस तरफ सॉल्व कर लें, यहाँ भी काफ़ी जगह है। यहाँ देखिए 12I2 एंड प्लस 6I1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो 12I2 एंड प्लस I1 की वैल्यू 2I2 रख दीजिए, दिस इज 2I2 इज इक्वल टू 4। कितना हो गया, 12 और 12 कितने होते हैं, 12 एंड 12 24। सो I2 विल बी इक्वल टू 4/24। सो व्हाट विल बी 1/6 एम्पियर। I1 की वैल्यू कितनी होगी, I1 इज इक्वल टू 2I2 यानी कि 2 इंटू 1/6, तो दिस इज 1/3 एम्पियर। ठीक है, सेम आंसर आ गया। ऑब्वियस है, कम रेजिस्टेंस होगा इसमें ज़्यादा करंट जाएगा, ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसमें कम करंट जाएगा, तो 1/6 जा रहा है। दैट्स ऑल। ओके, आइए अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो अब जैसे चाहिए वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको इतना सिखा दिया है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम बताओ यार, कौन सा प्रॉब्लम है। यस, ये आपका एक प्रॉब्लम है और ये कह रहा है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पर है, और ये आपके बोर्ड में भी बहुत बारी पूछा गया है। ये कहते हैं देखिए आपके सेल्स जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। देखिए तो
ई आर एंड ई आर। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15 ओम एंड दिस इज 15 ओम, और इसको यहां से कनेक्ट कर दिया गया। आपको करंट की वैल्यू पूछी गई है, आपसे पूछा गया है कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है, टर्मिनल वोल्टेज आपको दे दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक की जो वोल्टेज है ये V है, यहाँ से यहाँ तक की जो वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू 1.6 वोल्ट आपको दी हुई है, आसान कर दिया गया आपके लिए। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि आप R की वैल्यू बता दीजिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, और बहुत थोड़ा सा ध्यान लगा के आप देखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत सिंपल, बहुत कूल तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिए। ये क्या है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्टेड के लिए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक ऐसा लिखा था E इफेक्टिव बाई R इफेक्टिव इज इक्वल टू E1 बाई R1, E2 बाई R2 एंड E3 बाई R3 एंड E4 बाई R4, ये लिखा था एक इक्वेशन। और एक इक्वेशन लिखा था 1 बाई R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R प्लस 1 बाई R एंड प्लस 1 बाई R एंड प्लस 4 है ना, तो 4 आपके आ गए। सो 1 बाई R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 बाई R, दिस इंप्लाइज दैट R इक्वलेंट की वैल्यू हो जाएगी R बाई 4, यानी कि इन चारों रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशन आएगा वो R बाई 4 आ जाएगा। अब आप टोटल EMF कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ देखिए इस इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिए, इस इक्वेशन को सेकंड कह दीजिए। डेरिवेशन में देखिएगा मैंने हर जगह यही इस्तेमाल किया है। तो E इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट की अगर हम बात करते हैं तो E बाई R, सबकी EMF बराबर है, लिख लीजिए सबकी EMF बराबर है। ठीक है, क्या लिखेंगे 4E बाई R एंड दिस इज E इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट, है ना। सो E इक्वलेंट इज इक्वल टू कितनी होगी 4E बाई R एंड दिस इज R इक्वलेंट। R इक्वलेंट की वैल्यू हमारी कितनी आई है, सो R इक्वलेंट की वैल्यू आई है आपकी R बाई 4, सो दिस इज R बाई 4, ये कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आपका E आ गया। यानी कि इस पूरे सर्किट को आप कैसा सा बना सकते हैं, आप ऐसा बना सकते हैं E और इसके यहाँ पे रेजिस्टेंस लिख सकते हैं R बाई 4, ये आपका आ गया R इक्वलेंट। ठीक है, और ये आपकी टर्मिनल वोल्टेज आ गई और इसकी वैल्यू कितनी है 1.6, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा, तो 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 30, ये कितना होगा 7.5 ओम। फाइन, सो दिस इज योर करंट, ये आपका करंट यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा। चूंकि यहाँ की वो अब ये दोनों पैरेलल में आ गए, और अब देखो आप इसके अक्रॉस की वोल्टेज आपको 1.6 वोल्ट दी हुई है, इसकी रेजिस्टेंस मालूम है, तो क्या करंट नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पर, यस निकाल सकते हैं। करंट इज इक्वल टू V बाई R, V कितनी है 1.6, ये कितना है 7.5, तो कितना हो गया 16/75, ये आपका करंट आ गया। ठीक है, ये करंट आ गया। अब क्या हम यहाँ पर KVL लगा सकते हैं क्या, आप लगा दीजिए KVL, लिखिए प्लस माइनस, E की वैल्यू दी हुई है, आई होप E की वैल्यू दी हुई हो, यस E की वैल्यू दी हुई है 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट। सो E की वैल्यू गिवन है एंड दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट, तो आप इसको लिख लीजिए 2 वोल्ट, राइट। तो अब आप KVL यूज कर लीजिए, यहाँ पर आप KVL यूज कीजिए, दिस इज प्लस एंड माइनस कीजिए। यहाँ पर कैसे लिखिएगा KVL, सो सिंपल, सो सिंपल। यहाँ लिखिए बाई KVL, इस सर्किट के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर KVL। देखिए यहाँ चलिए, आप यहाँ चलिए इस तरफ से, सो +2 माइनस R बाई 4 इंटू आई एंड माइनस, या तो आप IR लिख लीजिए या तो डायरेक्ट ये वोल्टेज लिख लीजिए, सो माइनस 1.6 वोल्ट इज इक्वल टू 0, दैट्स इट, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 2 माइनस 1.6 इज इक्वल टू R बाई 4 इंटू आई की वैल्यू कितनी आई है आपकी, R बाई 4 इंटू 16/75 आई है, 4 4 लिख दीजिए आप। ठीक है, ये कितना होगा, ये आपका 1, ये आपका हो जाएगा 0.4, ठीक है, राइट। और ये आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 0.1 आ गया, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5 ओम। बल्ले बल्ले हो गया आंसर आपका। ठीक है, फाइन। तो थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग लगा लें तो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है
कि ये मुश्किल प्रॉब्लम होते हैं, ये प्रॉब्लम्स बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, फाइन, बोलिए सवाल इज इक्वल टू 7.5 हम आ गए। ठीक है, अब एक और आपको आप आज मैं सिखा दूं चलते चलते, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी आपको मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ये बड़ा अच्छा याद रखिएगा आप, दिस इज कॉल्ड मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ये पता है क्या कहता है, ये कहता है कि हम ऐसे में ये ऐसे ऐसे, ये हम यहाँ पर n सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, n सेल्स को, जिसकी EMF E है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये बोलता है। ठीक है, फिर इसको ऐसे कनेक्ट कर देता है, फिर ऐसा ही लेता है ये। ठीक है, ये आपका चलता चलता आता है, ये भी आपका n सेल्स तक है, n सेल्स तक, और ये आपका चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा टोटल। ठीक है, और फिर आपका आएगा, फिर वैसे ही आएगा 1 2 एंड 3 अप टू n सेल्स तक, n सेल्स तक। और ये जो रो है, ये आपका जो रो है वो कितना है, वो m रोज तक है, यानी कि m रोज ऐसे ऐसे m रोज बनते हैं आपके। अब उसके बाद यहां पर आपसे कनेक्ट कर दिया गया एक रेजिस्टर, और आपसे पूछा गया कि बताओ करंट की वैल्यू कितनी होगी। फाइन, बहुत सिंपल है, सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। सब में ई आर, ये कितने हैं, ये रोज कितने हैं, m रोज हैं, m रोज। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए इस सर्किट को हम लिखते हैं। सबसे पहले तो इसको फिनिश कीजिए, यानी कि सब सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज NE, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, NR। ठीक है, यानी कि सब R को n टाइम्स तक जोड़ देंगे, NE और NR जोड़ दिया आपने। अब ये कहाँ तक लेकर आएंगे आप, अब ये m तक लेकर आएंगे, m रोज आपके हो जाएंगी, ये m रोज है। और उसके बाद फिर आपने R को निकाल दिया। अब अगर याद करो आप कि अगर आपके पैरेलल में m रोज थे तो आप क्या करते थे, कैसे कैलकुलेट करते थे। जो पैरेलल में हमारे ऐसे थे m रोज, तो हम क्या लिखते थे, E इक्वलेंट बाय R इक्वलेंट इज इक्वल टू, याद रखिएगा, ये E1 बाई R1, E2 बाई R2, E3 बाई R3 एंड अप टू कहाँ तक जाएगा, ये पैरेलल में इतने सारे पैरेलल में ना, तो m रोज तक जाएगा, m रोज तक, इतने m है, m सेल्फ तक। ठीक है, और इसका R इक्वलेंट क्या लिखते थे, 1 बाई R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3 अप टू m रोज तक। फाइन, यही था हमारा बेसिक। अब ये सब पैरेलल में हो गए, कहाँ तक, m तक। आइए जरा हम इनकी पहले बात कर लें। सो 1 बाई R इक्वलेंट इज इक्वल टू, ये कितने NR है ना, तो आप NR प्लस NR एंड प्लस NR कहाँ तक, m तक, m रोज तक। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 बाई R इक्वलेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो m बाई NR हो जाएगी, तो R इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी NR बाई m। क्या बोलते हैं, ठीक। आइए इन भाई साहब की बात कर ले हम। तो E इक्वलेंट की हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, R इक्वलेंट ये मिल गया, ये कहाँ तक है, ये तो ये है E बाई NE बाई NR, NE बाई NR, NE बाई NR कहाँ तक जा रहा है, M तक जा रहा है, M रोज तक। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, MNE बाई NR, ये लिख देंगे M तक आ गया। अब आइए E इक्वलेंट की बात करें, और R इक्वलेंट की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, NR बाई M, ये R इक्वलेंट की वैल्यू आ गई, यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो हमारे को E इक्वलेंट की वैल्यू कितनी मिलेगी, अब देखिए E इक्वलेंट विल बी इक्वल टू मिलेगा NR
बाय एम इंटू एम एन ई एंड डिवाइडेड बाय एन आर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी कि एन ई, यानी कि ये आपको मिल गया एन ई। फिनिश, हो गया खत्म, कन्वर्ट कर लिया आपने। अब लोड लगाइए, करंट खत्म हो गया, फिनिश, टाक। आइए चलिए अब इसको हम रब कर दे रहे हैं। ये एक अगर समझ में आ जाए तो आप बहुत आसानी से सारी कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपका इक्विवेलेंट, यानी कि इस सर्किट को जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है एक बैटरी जो जिसकी ई इक्विवेलेंट ले रहे हैं आप, और उसकी ईएमएफ एन इंटू ई कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना ले रहे हैं, आर इक्विवेलेंट, तो आप कह रहे हैं कि आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो एन आर बाई एम है। बहुत अच्छे। और ये क्या है, दिस इज योर external resistance, this is your terminal voltage, and this is your current. So what will be current? Current will be equal to Ne divided by Nr by M and plus R. Finish. Fine. ठीक है। यहां पर मैं आपको दो चीजें बताता हूं। मैं अब हम कम और ज्यादा की बात नहीं करते। आइए, यहां मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं। मैं इस कंडीशन में आपके पास ये है, तो यहां पर केस 1 में आप लिख सकते हैं, केस 1 में अगर एन आर बाई एम इज ग्रेटर देन आर, तो आप क्या लिख सकते हैं, आई विल बी इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई एन आर बाई एम, दिस गेट्स कैंसिल्ड, एम ई बाई आर एम्पियर। केस 2 की अगर हम बात करें, सो आर ग्रेटर देन एन आर बाई एम की अगर हम बात करें, सो दिस आई विल बी इक्वल टू एन ई एंड डिवाइडेड बाई आर। ठीक है। सबसे अच्छी बात याद रखिएगा, दिस इज नोट, और इस नोट को आप वी वी आई इतना कर लीजिए, वी वी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर से लिख दे रहा हूं मैं, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, आई मैक्स स्क्वायर इंटू आर, ये फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, टू लोड, और आर जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बस आप याद रखिएगा इसको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्स रेजिस्टेंस must be equal to load resistance or external resistance. Fine my dear। यहाँ पर सोर्स रेजिस्टेंस क्या है, दिस इज योर सोर्स रेजिस्टेंस। सो सोर्स रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, एन आर बाई एम, ये आपका सोर्स रेजिस्टेंस है। और लोड रेजिस्टेंस क्या है, ये। फाइन। तो इस याद रखिएगा, जब भी किसी भी लोड में आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आपको करंट ट्रांसफर करना होगा मैक्सिमम, और वो तभी पॉसिबल है जब सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इस बात को आप लिख लीजिए, कहीं पर भी नोट कर लीजिए। फाइन। इस यही है, यही एक सच्चाई है, आप इसके अलावा और कोई और सच्चाई आपके पास नहीं है। ठीक है। आइए एक और प्रॉब्लम करते हैं, बहुत मजेदार प्रॉब्लम है, उसको भी सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम खासकर मुझे पसंद है, मैंने इस प्रॉब्लम को डिस्कस भी किया है आपको एक बार आरसी सर्किट के नाम से, कि अगर इसकी सर्किट में, आरसी सर्किट में अगर हमारे पास कैपेसिटर भी हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैसे करंट फ्लो करेगा। ठीक है। आज मैं फिर उसी प्रॉब्लम को एक बार आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये प्रॉब्लम आपको कंपटीशन के लिहाज से भी बहुत ही अच्छा माना जाता है।
ये आपको एक सर्किट दी हुई है, एक सर्किट दी हुई है, ये आपका वोल्टेज है V, इसको आपने एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया है R से, ठीक है। ये A दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, ये V दिया हुआ है, एक कैपेसिटर यहाँ लगाया हुआ है C, और एक आपका E है, ठीक है। तो A, दिस इज B, और ये आपका C है, और फिर यहाँ पर ये 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ 2R लगा हुआ है, और इसको यहाँ आपने D से कनेक्ट कर दिया ऐसे, एंड दिस इज F। इन द गिवन सर्किट इन द स्टेडी स्टेट, अब बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट की, इन स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। सिर्फ स्टेडी स्टेट में इंडक्टर और कैपेसिटर पर फर्क पड़ता है और किस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन विद द वोल्टेज ड्रॉप, चार्ज एंड द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, ठीक है। ऑब्टेन कहा जा रहा है, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप, चार्ज एंड एनर्जी stored in कैपेसिटर। सब कैपेसिटर के बारे में निकालना है। रिमेंबर, एक चीज आप आंख खोल के देख लीजिए यहाँ पर, और एकदम अपना दिमाग खोल के अभी इसको ले लीजिए और लेके दिमाग में ताला बंद कर दीजिएगा। इन स्टेडी स्टेट, याद रखिएगा, इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर हमारा ओपन हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है, ओपन, ठीक है, यानी कि इसके क्रॉस करंट वैल्यू 0 हो जाएगी, और इंडक्टर हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मैंने दोनों, ऑल्दो यहाँ पर इंडक्टर नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर कभी फ्यूचर में आपके पास ऐसे दुविधा वाली घड़ी आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे को क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, आइए ज़रा देखते हैं। देखिए स्टेडी स्टेट में आपको ओपन हो जाएगा ये, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, दिस इज वोल्टेज, दिस इज R, ये वोल्टेज आ गया V, और ये आपका ओपन हो गया, ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं कि प्लस माइनस VC है, इसको मान लेते हैं कि ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, बिकॉज ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव हो गया, ये हमारा निगेटिव मान लिया हमने। एंड दिस इज 2 वोल्ट एंड दिस इज 2R, ठीक है। सीधी सी बात है, अब यहाँ पर करंट नहीं जाएगा। अब जब भी इस वोल्टेज की वजह से करंट जाएगा, ये ऊपर की तरफ से जाएगा, और ये आपका 2V दिया हुआ है, ये, और ये V वोल्ट दिया हुआ है, ये V वोल्ट दिया हुआ है, और ये 2V दिया हुआ है, ये इसका वोल्टेज है 2V, ठीक है, और ये V वोल्ट है और ये V वोल्ट है, ठीक है। तो इधर करंट नहीं जाएगा, तो ये क्या हुआ, ये पूरे सीरीज में आ गए, ये वाला बाहर वाला पोर्शन ये पूरे सीरीज में आ गए, यानी कि यहाँ से अगर हम देखें V और ये 2V, तो ज़्यादा पावरफुल वोल्टेज सोर्स हमारा ये है। इसकी करंट से अगर हम सर्कुलेट करा दें, तो ये करंट यहाँ से भेजेगा I, और ये करंट यहाँ जाएगा, इधर को जाएगा ही नहीं, ये सीधा ऐसे निकल जाएगा, इसके पास जाएगा, प्लस माइनस इसके पास होता हुआ फिर इसके पास आ जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। फाइन, पक्का। आइए ज़रा हम I की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर I की वैल्यू कैलकुलेट करें तो KVL लिखेंगे हम, लिखिए बाई KVL, ऊपर से चलते हैं। सो माइनस V माइनस I इंटू R, फिर यहाँ पर ये क्या आएगा, प्लस और माइनस, यहाँ लिखिएगा क्या, उधर से आ रहे हैं तो माइनस 2R इंटू I, और यहाँ क्या लीजिएगा, दिस इज माइनस प्लस, तो ये आप 2V लिखिएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर V इज इक्वल टू मिलेगा 3IR। तो हमारे को I की वैल्यू कितनी मिल गई, V/3R एम्पियर, ये आपको मिल गया करंट की वैल्यू, ठीक है। देखिए अगर आपको इसमें एनर्जी स्टोर निकालना है तो पहले इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो VC निकालना होगा, और चार्ज निकालना है तो Q इक्वल टू CV निकालना होगा, यानी कि VC आपको कैलकुलेट करना होगा। तो जैसे ही आप VC कैलकुलेट किया आपका दुख दूर हो जाएगा। आइए हम VC कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस पॉइंट पर, यानी कि हम इसको नाम देते हैं BCA FEC एंड D, ठीक है। लिखिए, लिखेंगे हम बाई KVL इन किसमें, BE DC V गेट, लिखिए तो KVL। चलिए यहाँ से आगे बढ़िए, माइनस V प्लस VC, आइए इधर क्या लिखेंगे, माइनस 2R इंटू I, आगे बढ़िए, प्लस 2V इज इक्वल टू 0।
सो VC की वैल्यू कितनी होगी? तो VC विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2RI एंड माइनस V, इधर से जाके उधर चला जाएगा, ये V बच जाएगा, उधर आ जाएगा। अब आप I की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप I की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, सो दिस इज 2R और I की वैल्यू है आपकी V डिवाइडेड बाई 3R एंड माइनस V, यही है ना। तो ये R और R कैंसिल हो गया, ये क्या मिल गया 2V/3 माइनस V, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस V/3। मैंने आपसे कितनी बारी बताया हुआ है कि अगर आपका वोल्टेज निगेटिव आ जाए तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो आपने माना है इसका ओरिजिनल रिवर्स है, यानी कि ये VC का ये टर्मिनल निगेटिव है और टर्मिनल पॉजिटिव है, बस इतना ही फर्क है ना। ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल इसका निगेटिव है, इसीलिए आपका निगेटिव आया। क्योंकि आपने कैसे सॉल्व किया था, आपने इसको पॉजिटिव मान लिया था, इसको निगेटिव मान लिया था, तो ये माइनस आ गया। तो ओरिजिनल जो सर्किट होगी उसमें ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो हम VC की वैल्यू ले लेते हैं और VC को हम कहते हैं कि दिस VC इज इक्वल टू V/3। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब लिखिए एनर्जी, एनर्जी इन कैपेसिटर, एनर्जी। तो हम ज़रा अच्छे से लिखते हैं, ये सब आपको आपका सब हम इसको गायब कर देते हैं, सब गायब हो जाओ, ठीक है। आइए अब हम एनर्जी लिखते हैं, एनर्जी इन कैपेसिटर, एनर्जी इन कैपेसिटर क्या फॉर्मूला है, हाफ CV²। सो हाफ C और V की वैल्यू कितनी है V/3 होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे 1/C V²/9, तो क्या लिखेंगे CV²/18 जूल, ठीक है। पहला पार्ट खत्म। अब क्या पूछा है, चार्ज, चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर। सो Q इज इक्वल टू C इंटू VC, C और VC की वैल्यू कितनी है V/3, कितना आ जाएगा CV/3 कूलॉम, ठीक है। और VC की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ही ली V/3 वोल्ट, ठीक है। सो ये आपकी वैल्यू आई और ये आपका पूरा कैलकुलेशन आया। और माय डियर अगर आपको समझ में आ गया हो तो मुझे बेहद खुशी होगी कि आपने तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सो KVL KCL अगर आपका क्लियर है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं कि कहाँ पर ये ओपन सर्किट होगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है, ये सब फिर चेंज नहीं होते। ये सब दो चीज़ें याद रखने को होती है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में हमारा कैपेसिटर ओपन होता है, इंडक्टर शॉर्ट होता है, बस उसको शॉर्ट और ओपन करके पूरा सॉल्व कर दीजिए, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ऐसी ही सिंपल प्रॉब्लम होते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी एनर्जी और थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ इसको सॉल्व करना पड़ता है। एंड माइंड वन थिंग, जितनी आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा आपके कंसेप्ट उतने ही बेहतर होते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू, मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू, बाय बाय, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।